नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नियोजित शिक्षकों को लेकर बिहार में बहुत ही उथल पुथल मचा हुआ है। सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। इस बीच जो है नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है नियोजित शिक्षकों का जो कि सक्षमता परीक्षा के पक्ष में नजर आ रहे हैं और सक्षमता परीक्षा भी दे रहे हैं। हालांकि कल जो है परीक्षा की पहली पाली हुई थी और उसमें जो है कुछ और ही दृश्य देखने को मिला। जब शिक्षक परीक्षा देकर निकल रहे थे तो उनके चेहरे मायूस दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जो क्वेश्चन लेवल था वो बहुत ही हाई था और बीपीएससी लेवल का जिस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे उसी तरीके से क्वेश्चंस इसमें भी थे और उससे भी कुछ हाई थे। तो यहाँ समस्या हो रही है नियोजित शिक्षकों के बीच में कि सक्षमता परीक्षा आखिर दे या नहीं दे। इस बीच जो है शिक्षक एकता मंच है, उसके तरफ से आह्वान भी किया गया था कि एडमिट कार्ड को जला दिया जाए, परीक्षा नहीं दिया जाए। लेकिन उसके विपरीत जो है बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर दिखाई दिए। लेकिन इस बीच एक और खबर आई कि पक्ष और विपक्ष की बात हो गई। जो शिक्षक एकता मंच है, जो संघ है, वो दो फाड़ में बंट चुका है। शिक्षक नेता हैं टीटी शिक्षक नेता जो है टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम, उन्होंने लगातार पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए सक्षमता परीक्षा का समर्थन करते रहे हैं और सरकार को कहते रहे हैं कि वो मानी दिखा देंगे कि हम कितने सक्षम हैं। भले ही नियुक्ति जब होगी तो हम उस समय जो है नहीं जाएंगे जहां पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और लड़ाई जो है जारी रहेगी। तो अमित विक्रम ने अभी फिलहाल में आज एक पोस्ट किया है और नियोजित शिक्षकों के नाम एक संदेश दिया है, एक लेटर जारी किया है। पहले वो लेटर क्या है हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। लेटर को लिखने से पहले अमित विक्रम ने लिखा है कि सक्षमता परीक्षा को लेकर मेरा स्टैंड क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं शुरू से परीक्षा का पक्षधर रहा हूं। कुछ संघ के नेता वरीयता के आधार पर राज्य कर्मी बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। सम्राट चौधरी जी के साथ हुई बैठक में एक सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग की। मैंने परीक्षा के आधार पर राज्य कर्मी बनाने की लॉबिंग की। मैं इसमें सफल रहा। इसका विरोध टीटी शिक्षकों के लिए कहीं से उचित नहीं है। तो अमित विक्रम यहाँ पे कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा का विरोध करना कहीं से भी उचित नहीं है। वो सारे नियोजित शिक्षकों से आह्वान कर रहे हैं कि आप सभी लोग जो है परीक्षा दें। और साथ ही अमित विक्रम ने भी ये भी पोस्ट करके बताया कि मैं भी परीक्षा देने जा रहा हूं। और नौबत यहाँ तक आ गई कि शिक्षक संघ के ऊपर सवाल भी खड़ा कर दिया गया है अमित विक्रम की तरफ से। और उन्होंने ये भी कहा कि आखिर गद्दार कौन है कि जिन्होंने सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन जो आवेदन फिल अप किए थे फॉर्म, वो या फिर जो सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। तो लेटर में उन्होंने क्या लिखा है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ है, उन्होंने एक और संघ बनाया है, उसमें उन्होंने सभी शिक्षकों के नाम संदेश में लिखा है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने परीक्षा का समर्थन क्यों किया। तो इस बारे में मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मैं पढ़े लिखे मूर्खों का नेता नहीं बनना चाहता। मैं पढ़े लिखे समझदार लोगों का नेतृत्व करना चाहता हूं और ये आम समझदारी का विषय होना चाहिए कि जब 70% से अधिक शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया तो फिर अब विरोध करके हम लोग क्या कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी तक पूरा नैरेटिव केवल ये चल रहा था कि परीक्षा का शिक्षक विरोध कर रहे हैं, शिक्षक परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। जबकि आज दिन भर के डिबेट में आप देखिए तो मैंने अकेले इस पूरे नैरेटिव को बदल कर रख दिया है। आज से नैरेटिव ये है कि शिक्षकों ने परीक्षा तो दे दी, लेकिन अब परीक्षा के बाद मिलेगा क्या। 4 मांग मैंने सारे न्यूज चैनल पर गिनवाए हैं। ऐच्छिक जिले में पदस्थापन, सेवा निरंतरता, एक समान वेतन वृद्धि, पूर्व से तय कालबद्ध प्रोन्नति। आज दिन भर का सारा डिबेट परीक्षा के बहिष्कार के बदले इन 4 मुद्दों पर हुआ। यही मेरी जीत है और मेरी उपलब्धि है। आज से पहले सारा बहस परीक्षा के बहिष्कार पर हो रहा था, लेकिन आज शिक्षकों के वाजिब मुद्दों पर बहस हो रहा है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि परीक्षा के मुद्दे पर बहस करके समय बर्बाद मत कीजिए। परीक्षा सरकार लेकर रहेगी। हम और आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, परीक्षा से सरकार को पीछे नहीं हटा सकते। वो वाजिब मुद्दे हैं, उन पर संघर्ष कीजिए।
मुद्दे से हमें भटकना नहीं चाहिए। परीक्षा का बहिष्कार हमारा कभी मुद्दा नहीं रहा है। और सबसे अंतिम में ये बता दीजिए, आज परीक्षा का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर परीक्षा के बदले वरीयता के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाने लगता है तो कितने लोग विरोध करते, कितने लोगों ने और किन संघों ने प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर 8 वर्ष के अनुभव की बाध्यता लगने के बाद उसका विरोध किया था। इसलिए समय बर्बाद करने से अच्छा है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और अगर इस बार आप फॉर्म नहीं भर सके हैं तो 7 मार्च से दोबारा फॉर्म आने वाला है, भरने की तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ पे साफ आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से अमित विक्रम ने लेटर में लिखा है और कुछ अपनी मांगों को जो है वो उस पर कायम रहे हैं और वो लगातार उस चीज को कह रहे हैं। विरोध करना जायज है, लेकिन उन्होंने कहा कि परीक्षा का बहिष्कार करना कहीं से भी उचित नहीं है और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो 7 मार्च से जो है फॉर्म फिर से आ रहा है, उसको भर दें और परीक्षा दे दें, क्योंकि सरकार पीछे नहीं हटने वाली है और परीक्षा आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उनकी जो मांग है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होती है, ऐच्छिक स्थानांतरण, उसको लेकर के वो मांग कर रहे हैं। साथ ही सेवा निरंतरता और एक समान वेतन वृद्धि की भी बात कर रहे हैं और पूर्व से तय कालबद्ध प्रोन्नति की बात कर रहे हैं। तो उनकी मांग यही सब चीज है और परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हालांकि शिक्षक संघ के नेता हैं, वो अमित विक्रम का समर्थन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि उनके कहने से कुछ भी नहीं होगा, हम शिक्षक संघ के जितने भी लोग हैं सब लोग एक साथ हैं और परीक्षा दे या नहीं दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शिक्षक संघ के नेता ने कहा है कि आंदोलन का जो रूप होगा, दिशा और दशा सब कुछ तय किया जाएगा 1 से 2 दिनों में और नियोजित शिक्षकों के हित में बातें की जाएंगी। तो ये सब चीजें हैं जो कि यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नियोजित शिक्षकों के बीच जो है तकरार हो चुकी है और 2 भागों में बढ़ चुका है। हालांकि अब इस पे आगे क्या फैसला लेता है शिक्षक संघ, ये भी देखने वाली बात होगी। बड़ा ही दिलचस्प ये मोड़ यहाँ पे ले चुका है और ऐसा भी माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षक कहीं बैकफुट पर तो नहीं आए गए हैं, सरकार के सामने जो है झुक तो नहीं गए, के पाठक से कहीं डर तो नहीं रहे। ये सब भी सवाल है, इसका जवाब शिक्षक संघ देगा और हम लोग भी लगातार उस पर चर्चा करते रहते हैं और हर शाम को हम नियोजित शिक्षकों से जुड़ा मुद्दा उठाते हैं ताकि आप उससे दो चार होइए और समझ सकिए कि आखिर उनकी समस्याएं क्या है और जो भी समस्याएं होती है उसका हम सॉल्यूशन भी शिक्षक नेता के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो इसी तरह से हमारी खबरों को देखते रहिए, दर्श न्यूज पे बने रहिए। फिलहाल अभी इस वक्त हमें इजाजत दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमारा पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।